एफडी से बोर हो गए, सेविंग अकाउंट से कुछ खास मिल नहीं रहा, तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फंड बताने वाला हूं जो आपको कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 18 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले लिक्विड फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इससे कितने रिटर्न्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए, इसमें रिस्क कितना है, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और लास्ट में अपन कंपेयर करने वाले हैं एफडी, लिक्विड फंड और सेविंग अकाउंट को, और ये जानने वाले हैं कि ये आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है या फिर नहीं। तो फिर चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिक्विड फंड क्या होता है। लिक्विड फंड एक तरह के डेट म्यूचुअल फंड होते हैं जो पब्लिक या प्राइवेट शॉर्ट टर्म डेट में इन्वेस्ट करते हैं, और उन डेट्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है वही लिक्विड फंड के रिटर्न्स होते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, तो ये मोस्टली ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर और बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDS) जैसे सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं। अगर इसकी टाइम ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें तो इनकी मेच्योरिटी का जो ड्यूरेशन है वो 1 दिन से लेकर 91 डेज मैक्सिमम तक हो सकता है। यानी लिक्विड फंड 91 दिन से ज्यादा ड्यूरेशन के डेट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसीलिए लिक्विड फंड के अंदर रिस्क भी कम होता है और लिक्विडिटी यानी जरूरत पड़ने पर पैसा वापस लेने की सुविधा भी आपको मिल जाती है। अब चलिए जान लेते हैं कि लिक्विड फंड कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए है वो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किए। फंड मैनेजर ने उन पैसे को 1 से 3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए। इन बॉन्ड्स पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट मिलता है, उन इंटरेस्ट से आपका NAV यानी नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाता है। इसी के साथ जो लिक्विड फंड होते हैं उनका NAV डेली अपडेट होता है, यानी ये एक तरह से डेली इंटरेस्ट की तरह काम करता है। तो अब चलिए लिक्विड फंड, सेविंग अकाउंट और FD के जो रिटर्न्स और जो रिस्क है उनके अपन कंपेरिजन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो लिक्विड फंड के अंदर रिटर्न्स आपको 5 से 7% के मिल जाते हैं। सेविंग अकाउंट की अगर अपन बात करें तो उनके अंदर आपको रिटर्न्स 3 से 4% ही मिल पाते हैं, जबकि FD की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर 5 से 6% के रिटर्न आपको मिलते हैं। अब अगर अपन लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विड फंड्स के अंदर लिक्विडिटी है, आप इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हो और 1-2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिल जाता है आपको। सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट का आपको पता ही है कि आप जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो। फिक्स डिपॉजिट की अगर अपन बात करें तो उनके अंदर लॉक इन पीरियड होता है और उन लॉक इन पीरियड के हिसाब से ही आपका विड्रॉल है वो हो पाता है। अब अगर अपन रिस्क की बात करें तो लिक्विड फंड के अंदर रिस्क कम होता है, सेविंग अकाउंट के अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता है और फिक्स डिपॉजिट के अंदर थोड़ा कम रिस्क होता है। अब अगर अपन टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे लिक्विड फंड के अंदर जो LTCG टैक्स है उसके अंदर आपको छूट मिल जाती है। सेविंग अकाउंट के अंदर आपको कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता है और फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपका जो TDS है वो भी कट जाता है। इसलिए अगर आप इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पैसा रखना चाहते हो तो लिक्विड फंड एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब चलिए जान लेते हैं कि जो लिक्विड फंड होते हैं उनसे आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पिछले कुछ सालों के डेटा को अगर अपन देखें तो लिक्विड फंड्स ने औसतन 4 से 7% सालाना रिटर्न्स दिया है। ये FD से थोड़ा बेहतर हो सकता है पर सेविंग अकाउंट से तो कई गुना बेहतर है। पर ध्यान दें इसमें जो रिटर्न्स है वो गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन रिस्क भी थोड़ा कम ही होता है। अब सवाल ये आ जाता है कि इसके अंदर रिस्क कितना होता है, तो रिस्क लगभग न के बराबर होता है, क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटीज होती है वो शॉर्ट टर्म और हाई रेटेड होती है। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है या फिर मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाती है तो थोड़ा सा असर जरूर पड़ सकता है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको अपना जो प्लेटफॉर्म है वो चॉइस कर लेना है, जैसे जीरोधा, अप स्टॉक या फिर आप कोई भी डायरेक्ट AMC वेबसाइट पर भी जा सकते हो। उसके बाद उसकी जो KYC प्रोसेस है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड से कंप्लीट कर लेनी है। देन यहाँ पे सर्च के अंदर जाना है और लिक्विड फंड्स आपको सर्च कर लेना है, तो टॉप फंड्स आपके सामने आ जाएंगे। उनके अंदर आप SIP या लमसम के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर अपन विड्रॉल की बात करें तो इनसे आप कभी भी विड्रॉल ले सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए लिक्विड फंड एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप 1 से 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लिक्विड फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और इसके साथ ही अगर आपको FD से बेटर अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो भी आपके लिए लिक्विड फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको इमरजेंसी फंड को थोड़े रिटर्न्स के साथ रखना है तो भी लिक्विड फंड आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या लिक्विड फंड सुरक्षित है। हालांकि लिक्विड फंड में लो रिस्क होता है, लेकिन कुछ बातों का फिर भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली है क्रेडिट रिस्क। कभी कभी क्या होता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट के अंदर ब्याज दरों में बदलाव कर दिया जाता है तो उसका भी थोड़ा बहुत असर आपको लिक्विड फंड के ऊपर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ऑलवेज आपको एक्सपेंस रेशियो को चेक कर लेना चाहिए, कम से कम 0.2% ही हो। तो दोस्तों लिक्विड फंड एक बेहतरीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, खासकर इमरजेंसी फंड के लिए। अगर आपको
ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।